नमोतेस भगवत अरहत सम्मा संबुद्धस्स नमोतेस भगवत अरहत सम्मा संबुद्धस्स। एक दिवसीय शिविर में आने वाले सभी साधक, भिक्षु, भिक्षुनियाँ, श्रमण श्रामणेरिया, अनागारिक अनागारिका एवं उपासक उपासिकाएं इस एक दिवसीय विपश्यना साधना शिविर में आए हुए सभी साधक साधिकाओं को यह कठिन परिश्रम करने का दिन, कड़ी मेहनत करने का दिन, प्रज्ञा में रमण करने का दिन, बोधि धारण करने का दिन, यही एक दिवसीय शिविर हुआ करता है। विपश्यना सम्यक होती है, मिथ्याना। एक दिवसीय इस विपश्यना साधना शिविर के लिए आए हुए सभी महानुभावों को एक एक करके शील समाधि पइया, अपना शील अपनी समाधि भीतर प्रज्ञा जगाने का काम करने के लिए इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजयमि धम्मं पूजयमि संघं पूजयमि। बुद्ध धम्म संघ यह रतन है। तो शुरू में 3 शरण और 5 शील ग्रहण करते हुए साधक साधिकाएं, उपासक उपासिकाएं ग्रहण करेंगे। यह बोधि ज्ञान धारण करने की यह परिश्रम की सारी प्रक्रिया को ठीक अनुभूति पर समझने का यही ज्ञान एक दिवसीय विपश्यना शिविर में दिया जाता है। तो इस शिविर में सहभागी होने वाले जो श्रमण हैं, सर्वप्रथम शील ग्रहण करते हुए सभी शिविरों की शुरुआत की जाती है। सर्वप्रथम श्रमणों ने 3 शरण और 10 शील ग्रहण करने की याचना करेंगे। 3 शरण और 10 शील ग्रहण करने की याचना करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 3 बार।
बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि। तीसरणं शरणागमनं निठितं। पाणिपातावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नादानावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ब्रह्मचर्यावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुस्रावादावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादथाणवेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अगली वाली जो सील की गाथा केवल श्रमण लोग ग्रहण करेंगे, अन्य नहीं। जो 8 सील वाले सभी अमावस्या का यह दिन चल रहा है, तो यह जो 5वां सील सभी लोग एक साथ ग्रहण करेंगे। विकल भोजनावेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब केवल श्रवण लो। न च गीतवादितविसुखदर्शनावेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
माला गंध विलेपण धारण मंडन विभूषण ठाण वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। उच्चासैन महासैन वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। जात रूप रजत पटि गहना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। साधु 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 इमं तिसरणेन सद्दिं दशशीलं सामनीनं दशशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा प्रमादेन संपादेत। अभी 8 शील वाले सभी उपासक उपासिकाएं अगला जो 7वां शील रहेंगे। न च गीतवादित विसूकदर्शन मालागंध विलेपण धारण मंडन विभूषण ठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। उच्चासेन महासेन वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। साधु 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 इमं तिसरणेन सद्दिं अट्ठांगं समन्नागत सतशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन संपादेत। साधु 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 अरहं बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सर्वप्रथम इस 1 दिवसीय विपश्यना साधना शिविर में शील ग्रहण करते हुए जो भगवान के समय में विविध चरित के मानस के अलग अलग चाहे भिक्षु भिक्षुणियाँ श्रमण शामनेरियाँ अनागारिक अनागारिका एवं उपासक उपासिकाएँ जब इस शिविर में आया करते थे तो शील ग्रहण करते हुए उसके बाद ये अपने मन को वश में करने वाली प्रक्रिया से गुजरते हुए आनापान एवं अन्य 40 प्रकार के जो अन्य स्वभाव के चरित्र वाले मानस को क्षणिक उपचार एवं अर्पणा समाधि तक पहुँचने हेतु अपने मन को वश में करने वाली प्रक्रिया से गुजरते हुए आनापान एवं अन्य कम्मठ ठानों का शमत भावनाओं के कम्मठ ठानों का यह अभ्यास करवा लेते थे। उसके लिए याचना करनी पड़ती थी। यह हम आज दिन भर यह बोधि के ज्ञान को धारण करने का कठोर परिश्रम करने के लिए आए हो। आप सभी साधक साधिकाओं को ध्यान करने वाले, यह ध्यान मिथ्या नहीं सम्यक हो। तो भगवान ने शुरू में अपने मन को वश में करने की इस प्रक्रिया से गुजरते हुए आनापान का कम्मठान दिया करते। तो आनापान का कम्मठान सर्वप्रथम सभी ले लें। याचना करेंगे, हाथ जोड़ करके याचना करेंगे। मैं पहले कहूँगा, फिर आप बाद में पीछे पीछे कहेंगे। ओकास अहं भन्ते सब दुख
निस्सरण निब्बाण सच्चीकरणत्थाय मं भन्ते आनापान कम्मठान देम द्वितीयंपि मय्यं भन्ते सब दुख निस्सरण निब्बाण सच्चीकरणत्थाय मं भन्ते आनापान कम्मठान देम तृतीयंपि अहं भन्ते मय्यं भन्ते सब दुख निस्सरण निब्बाण सच्चीकरणत्थाय मं भन्ते आनापान कम्मठान देम। 3 बार याचना करते हुए सभी साधक भिक्षु भिक्षुणियाँ श्रमण शामनेरिया नागरिक नागारिका उपासक उपासिकाएं सभी ने यह भन्ते हमें अवकाश दीजिए कि हमें अपने मन को वश में करने वाली इस प्रक्रिया से गुजरते हुए हमें शमत भावना का यह आनापान का कम्मठान सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए भन्ते 3 बार याचना करते हमें यह आनापान का कम्मठान दीजिए। आपने यह विपश्यना साधना शिविर के लिए आए हुए सभी साधक साधिकाओं ने यह याचना की, यह विपश्यना साधना शिविर विपश्यना का कम्मठान और लेंगे। समय है तो तब तक जिन जिन लोगों ने सभी लोगों ने जो ध्यान किया हो या नहीं भी किया हो तो यह सूचना 2 आनापान की साधनाएं होने वाली है। तो जैसे जैसे मार्गदर्शक कहेगा ऐसा ऐसा करना है तो आनापान का कम्मठान किस रूप से करना है बड़े ध्यान से सुने और इस आनापान के कम्मठान को अपने मन को वश में करने की इस प्रक्रिया से गुजरते हुए, अरे बड़ा चंचल चपल मन है, बार बार भटकता है। भगवान ने पहले जो बोधि ज्ञान की अनुभूति करने की सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए बोधगया में बोधि जहाँ पीपल के वृक्ष में बैठ करके जैसे कमर पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए बैठें, तो आप भी बोधि ज्ञान की यह सारी चाबी है। यह आनापान का अभ्यास अपने मन को वश में करके क्षणिक उपचार एवं अर्पणा समाधि तक प्राप्त करने के लिए बड़ा सार्वजनिक कम्मठान है। इसे खूब भीतर की सारी यह नाम और रूप, यह शरीर और मन के प्रपंच को सारे समझ बूझ करके जानकारी प्राप्त करने वाले यह सारे प्रपंच को जानना है। तो कोई बुद्ध हो, सम्यक संबुद्ध हो, तो यही से ही अभ्यास की जो अभ्यास की चेतना प्रारंभ करते हैं, इसे ही आनापान सती का यही कम्मठान कहा जाता है। आनापान, आन अपान, जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में यह सांस हुआ करता है। यह सांस प्राकृतिक है। जैसे जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में हुआ करता है, चाहे वो अपने आप को कोई हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, इस देश के या उस देश के हो, इस प्रकार की बोली भाषा या उस प्रकार की बोली भाषा वाले हो, इस प्रकार की वेशभूषा या अन्य प्रकार की वेशभूषा वाले हो, कोई हो, सभी मनुष्य एक समान है। तो सभी मनुष्यतर प्राणी अरे जीवित है और जीवित रहने का यह बहुत बड़ा प्रमाण है। यह सांस जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में हुआ करता है, लेकिन जाना नहीं,
ये आँखों से देखने वाला, कान से सुनने वाला, नाक से सूंघने वाला, यह जीवा से रस चखने वाला, यह काया के शरीर के द्वारा स्पर्श से जानकारी प्राप्त करने वाला और चिंतन मनन करने वाला, यह बहिर्मन होता है। अंतर्मुखी होकर के देखना ही नहीं आया, कैसे देखे? इसलिए अब दिन भर हमें आर्य मौन का पालन करना है। इसे खूब समझे। बहिर्मुखी रह करके अपने अंतर्मन को ठीक से पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए अंतर्मुखी हो। यह सारे, चाहे रूप हो, चाहे शब्द हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श हो, किसी प्रकार का चिंतन मनन हो, यह सारे 6 इंद्रिय और 6 इंद्रियों के 6 विषय हैं। यह सब बंद होने, जब बंद होंगे तब यह अंतिम यह लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। निर्वाण का साक्षात्कार करने की यह रसास्वादन की वही प्रक्रिया, सारे आयतन बंद हुआ करते हैं। 6 इंद्रिय और 6 इंद्रियों के विषय सारे बंद हुआ करते हैं। ऐसी अवस्था जो सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर निर्वाण का साक्षात्कार होता है, तो यह शरीर और मन भी काम करना बंद कर देता है। यह शरीर के भीतर 6 जो आयतन है, ये इंद्रिय है, यह भी काम करना बंद कर देते हैं और ये विषय भी काम करना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार यह सारा शरीर का और मन का प्रपंच, ये लोकीय शरीर, लोकीय मन का प्रपंच बंद होता है। तो यही विपश्यना जब कम्मठान का अभ्यास शुरू करेंगे 1.5 घंटे के बाद, पहले 1.5 घंटे तक 2 तपों में, 2 विभागों में हम आनापान का अभ्यास करेंगे। आपने सभी लोगों ने, सभी साधक साधिकाओं ने आनापान का कम्मठान जो ग्रहण कर लिया, मैं हम अपने मन को वश में की प्रक्रिया को समझने के लिए, यह शमत भावना, मन को शांत करने के लिए, अपने मन को समाहित करने के लिए, यह जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में यह सांस हुआ करता है। तो बोधि को अनुसंधान करते हुए जो सम्यक संबुद्ध प्राप्त करते हैं, सम्यक संबोधि ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो बोधि मिथ्या ना हो, वह सम्यक हो। इसीलिए यह सम्यक ज्ञान धारण करने के लिए आए हो, तो यह कोई श्रवण, कोई श्रुतमय ज्ञान या चिंतनमय ज्ञान के आधार पर अनुभूति वाला ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अनुभूति वाला ज्ञान, इसलिए शमद भावनाओं के 40 कम्मठान और विपश्यना, यह सार्वजनिक कम्मठान, ऐसे जिसे प्रज्ञा कही जाती है। अब प्रज्ञा में रमन करने के लिए आए, बड़ा कठोर परिश्रम करने के लिए आए, अपने मन को निर्मल करने के लिए आए हो। ये बार बार राग द्वेष मोह के संस्कारों पर संस्कार बांधते हुए हमने दुख चक्र को, भव चक्र को, लोक चक्र को हमने ही हमारे चित्त द्वारा निर्माण किया है। तो वेदना पच्चया तन्हा, वेदनाओं के आधार पर सुखा वेदना आई तो राग की, दुखा वेदना आई तो द्वेष की, अदुखा असुखा वेदना आई तो मोहमूर्ता की गांठें बांध कर हमने ही यह दुख चक्र, भव चक्र, लोक चक्र निर्माण किया। इतना सारा दुख में पड़ गए, बार बार जन्म लेते हैं, दुख में पड़ते हैं, जन्म लेते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, दुख में पड़ते हैं। इस दुख चक्र को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम जब विपश्यना का अभ्यास करेंगे, यह अनुभूति वाला भावित प्रज्ञा, भावनामय ज्ञान, अंततः यह आनापान सती एवं अन्य 40 कम्मठान, यह भी अनुभूतिजन्य ज्ञान है। सूक्ष्म रूप से देखे, यही शमत भावनाओं के कम्मठानों का अभ्यास करना एक विशेष रूप से सूक्ष्मतम संवेदना का ही यही प्रपंच है। तो हमें ये अनुभवन करने वाला मन का खंड, इसे ही वेदना खंड कहा गया है। सांस भी एक तरह सूक्ष्म संवेदना ही है। इसे जैसे जैसे लंबे शिविर में जाओगे बहुत खूब समझोगे। अभी हम इसी कम्मठान के अभ्यास की प्रक्रिया से गुजरेंगे। तो सभी उपासक उपासिका, शमन शामनेरी, भिक्खु भिक्खुनियाँ, जो छोटे हो बड़े हो, जिन्होंने ध्यान नहीं भी किया हो, वो ठीक से सुने। जिन साधकों ने ध्यान नहीं किया हो, दिन भर आनापान सती के इसी कम्मठान का अभ्यास करना है। दिन भर यही कम्मठान,
अपने मन को वश में करने की इस प्रक्रिया से गुजरते हुए अपने मन को शांत करने के लिए शमत भावना का कम्मठान यह दिन भर अभ्यास करेंगे और इसी के आधार पर मेत्ता भावना करेंगे। समग्र 10,000 करोड़ चक्र वालों के सारे प्राणी हमारे जैसे जैसे यह बारिश ने भी यह बारिश के एक एक बूंद गिरा करके यह पर्जन्य देवता ने बड़ा स्वागत किया है। एक एक करके इस शिविर में आए हुए सभी दृश्य अदृश्य सभी सत्वों को यहाँ आवाहन करते हैं कि इस सारे शिविर में सम्मिलित होकर के खूब सभी का ध्यान पुष्ट हो। सभी के लिए इस शिविर में आने वाले सभी साधक साधिकों को मैत्री पूर्वक यही मेत्ता देते हुए इस शिविर को प्रारंभ करते हैं। सारे साधक साधिकाओं ने सुखपूर्वक आसन पर बहुत देर समय तक बैठना हो ऐसे आसन पे सुखपूर्वक आसन पर बैठें। कमर पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए बैठें। जिनको चश्मा है ऐनक है वह ऐनक उतार करके रखें, ऐनक का कोई काम नहीं। ध्यान के समय में दोनों होंठ हमेशा बंद रहे, सांस नासिका से भीतर आता है जाता है। तो यह सारा ध्यान आंखें हमेशा आनापान सति का अभ्यास करते समय नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध श्वास शुद्ध सांस यही इस आनापान सति का आलंबन है। इसे ही वितर्क कहा जाता है। वितर्क विचार प्रीति सुख और एकाग्रता ये 5 ध्यान के अंग है। हम यही नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध श्वास शुद्ध सांस जैसे अपने स्वभाव से बाहर से जो भीतर आने वाला भीतर से बाहर जाने वाला यह सांस को जानने का काम करना है। कैसे जाने? आँखों से कोई देख नहीं पाते, इसे कैसे देख पाएंगे? इसे आँखों से देखना नहीं है। धम्मं कायेन पश्यति, यह धम्म काया के द्वारा देखना है, शरीर के द्वारा देखना है। शरीर को कैसे देखें? आंखें बंद करके भला? अरे यही मन चक्षु होते हैं। तो यह बाहर बाहर देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, स्पर्श से जानकारी प्राप्त करने वाला, चिंतन मनन करने वाला ये बहिर्मन। अभी बहिर्मय नहीं, दिन भर हम आर्य मौन का पालन करेंगे। किसी के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे नहीं। किसी शरीर के कोई इंद्रियों से खून भी ऐसे नहीं करेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे। आज दिन भर अंतर्मुखी होकर के यही आर्य मौन का पालन करते हुए इस शिविर में बैठेंगे। जब मैत्री होगी, मैत्री के बाद ही यह आपका जो मौन खोलेंगे। तो आप सभी साधक साधिकाओं ने कमर पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए बैठेंगे। आंखें बंद करेंगे, दोनों होंठ बंद करेंगे और सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इतनी सी दूरी पर अपने स्वभाव से कुदरतन जैसे भी वह बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर आ रहा हो, एक एक सांस की जानकारी प्राप्त करे। एक एक सांस के आवागमन की जानकारी प्राप्त करनी है। क्षण प्रति क्षण अपने ही सांस के प्रति सजग, अपने ही सांस के आवागमन के प्रति सजग, एक एक सांस की जानकारी। इस आनापान का अभ्यास जब शुरू करते हैं, भगवान करवाते हैं लोगों से, साधक साधिकाओं से, तो भगवान उदाहरण देते हैं। कोई एक बढ़ाई हो, अपनी करवट द्वारा आरी से कोई लकड़े का कोई टुकड़ा हो, वह काटता है। तो काटने के समय में उस लकड़े को जो काटने का हिस्सा है बस वही स्थान पर ध्यान रहता है। तो ठीक इसी तरह बातों को खूब समझे। हम जब आनापान का अभ्यास करेंगे, जैसे बढ़ाई जो लकड़ा जो काटता है, लकड़े का टुकड़ा काटता है, तो जहाँ काटने का भाग है वहीं पर ध्यान। तो इसी तरह हम आनापान का अभ्यास करते करते बस नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, बस ध्यान, इसी पर सारा ध्यान, बिल्कुल नहीं हटाए।
और यह इसी स्थान को छोड़े नहीं, बिल्कुल नहीं, सारा दिन भर इस स्थान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमारे मन को इसी परिमुखं सतिं उपट्ठपेत्वा, भगवान बार बार इस आनापान का अभ्यास करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए भिक्षु शून्यागारगतो वा रुक्षमूलगतो वा अरण्यगतो वा, कोई भिक्षु शून्यागार में जाता है, अरण्य में जाता है, जब वन में जाता है, जंगल में जाता है, वृक्ष के नीचे जाकर के बैठता है, आभुजित्वा उजुंकाय परिधाय परिमुखं सतिं उपट्ठपेत्वा, अपनी काया को सीधी करते हुए बैठा है और सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, जो जन्म से लेकर मरते दम तक हर व्यक्ति के पास में यह सांस हुआ करता है। एक एक सांस की जानकारी बनाए रखेंगे, एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी। यह सांस अपने स्वभाव से नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध श्वास, शुद्ध सांस, कुदरतन जैसे भी वो बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी। इस बात को, एक एक सांस को जानते जानते जब भी कमर हो या पीठ हो या गर्दन हो कभी झुक जाती है, तो स्वयं को संभालते हुए हमेशा जब भी झुक गई हो तो कमर, पीठ और गर्दन को सीधी करते हुए बैठना है, नहीं तो बड़ा आलस्य है ना, हावी हो जाता है। जब जब ये कमर, पीठ या गर्दन झुक गई, स्वयं को संभलते हुए काया को सीधी करते ही बैठ करके ध्यान करना है। इसे खूब समझे। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, बस इतनी सी दूरी पर अपने स्वभाव से कुदरतन जैसे भी वो बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी निरंतर बनाए रखें। सांस आया तो आया और गया तो गया। यह सांस कभी दाहिनी नासिका से भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है, कभी बाई नासिका से बाहर से भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है, कभी दोनों नासिका के भीतर एक साथ भीतर आता है, बाहर जाता है। कभी यह सांस लंबा होता है तो कभी छोटा छिछला होता है। कभी यह सांस तेज रफ्तार से भीतर आता है, भीतर से बाहर जाता है, तो कभी बड़ी धीमी गति से, कभी बड़ा स्थूल होता है तो कभी सूक्ष्म होता है। जैसा भी हो, जिस समय की जो सच्चाई है, एक एक क्षण की सच्चाई को जाने, एक एक क्षण के आवागमन के सच्चाई को जानते रहे। कल्पना नहीं करे, बिल्कुल कल्पना नहीं करे। ये अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया से बाहर के कोई आलंबन का हम अभ्यास ना, इस सांस को किसी शब्द, रंग, किसी प्रकार का कोई आलंबन ना छुए। केवल सांस, सांस आया तो आया और गया तो गया। एक एक सांस की जानकारी। सांस को जानने में किसी प्रकार का कोई खंड न पड़ने पावे। एक एक सांस की जानकारी। सांस को जानने में खंड पड़ गया, सांस से मन हट गया सांस पर से, तो मन भटक जाता और किसी न किसी विषय को लेकर के चिंतन मनन में डूब ही जाता है। वही भूतकाल में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, और भविष्य काल में ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं होने देंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे। एक विषय खत्म हुआ तो दूसरा सर उठाता है, दूसरा विषय खत्म हुआ तीसरा सर उठा रहे, नींद में सो भी गए फिर भी मन चिंतन मनन में ही दौड़ता रहता है। मृत्यु के उपरांत भी मन चिंतन मनन में दौड़ते रहता है। बिल्कुल यही काम चिंतन मनन ही करता है, वही भूत भविष्य में लोट पलोट करता है। इसे बिल्कुल भूत या भविष्य में लोट पलोट करने की सुविधा ही ना दे, संधि ही ना देवे। काम नहीं देना होगा जब यह आनापान का अभ्यास, यह भीतर आने वाला, भीतर से बाहर जाने वाला, अपने आप भीतर आने वाला, अपने आप भीतर से बाहर जाने वाला, एक एक सांस का निरीक्षण,
एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी निरंतरता से करते रहे, किसी प्रकार का खंड न पड़ने पावे सांस के इस जानकारी प्राप्त करने में। खंड पड़ गया कि मन भटक गया, 2-4 सांस जान लिए, भटक गए, अरे भटक गया ना, तो व्याकुल नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। फिर से एक प्रयत्नपूर्वक लंबा सांस लेवे और नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करते रहे। कुदरतन जैसे अपने आप अपने स्वभाव से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी निरंतरता से बनाए रखेंगे। किसी प्रकार का कोई सांस को जानने में खंड न पड़ने पाए, सांस की परिपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। सांस आया तो आया, गया तो गया। जैसे कि बाहर से भीतर आने वाला सांस भीतर आना प्रारंभ हुआ, भीतर आ रहा है, अब भीतर आ रहा है, अब भीतर आना बंद हुआ। ठीक इसी प्रकार से जब भीतर से बाहर जाने वाला सांस जब बाहर जाना प्रारंभ हुआ, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अब बाहर जाना बंद हुआ, तो सांस की पूरी जानकारी प्राप्त करी, छिछली सी नहीं, परिपूर्ण जानकारी शुरू से लेकर अंत तक। भगवान ने किसी कम्मठ-ठान का अभ्यास करने की, अपनी शमद भावना का अभ्यास करने की इस प्रक्रिया से गुजरते हुए अरे होश बिल्कुल बिगड़ने नहीं दिया। जागरूकता, हमारा मन बिल्कुल सजग रहे, जागरूक रहे। अपने मन को वश में करने के लिए वह सजग रहना सीखे। इसीलिए क्षण प्रतिक्षण जागरूक रहने के लिए, सजग रहने के लिए, यही हम अपने मन को वश में करने की, यही आनापान की साधना का हम अभ्यास कर रहे हैं। एक क्षण भी गवाए नहीं, व्यर्थ गवाए नहीं। बड़ा परिश्रम है। हमको लगता है कि सांस क्या देखे, क्या देखना है। अरे ऐसा ना समझे, हम कभी अंतर्मुखी होकर के देखे ही नहीं तो ये चंचल चपल मन कितना भटकता है, हमको क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे। अरे 1-2-4 सांस जान लिए, भटक गया, अरे भटक गया तो भटक गया, व्याकुल क्यों होते, निराश नहीं होंगे। ऐसे समय बार बार मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, हम बिल्कुल व्याकुल निराश नहीं होंगे। फिर से एक प्रयत्नपूर्वक लंबा सांस लेवें और फिर से नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करते रहे। सांस की कोई कसरत नहीं करनी है, सांस का कोई व्यायाम नहीं करना है, सांस का व्यायाम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सांस के साथ किसी प्रकार की कोई और अन्य आलंबन ना जोड़े, कुछ भी नहीं जोड़े, केवल नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस। सांस आया तो आया और गया तो गया। भीतर आने वाले सांस को भीतर आने वाला करके ही जानना है और भीतर से बाहर जाने वाले सांस को भीतर से बाहर जाने वाला ही करके जानना है। अदला बदली ना हो, खूब सजग। सांस आया तो आया और गया तो गया। एक एक सांस के प्रति सजग, एक एक सांस के आवागमन के प्रति सजग, एक एक सांस की जानकारी के प्रति सजग, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी के प्रति सजग। सांस आया तो आया और गया तो गया। नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही निरंतरता से काम करते रहे। अभ्यास में निरंतरता बनी रहे। खूब सजग, खूब सचेत, अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग, अपने एक एक सांस का निरीक्षण, एक एक सांस के आवागमन का निरीक्षण निरंतरता से अभ्यास करते रहें। निरंतरता अभ्यास में बनी रहे। बार बार मन भटकेगा, भटक गया, 2-4 सांस को जान लिए, मन भटक गया, चिंतन मनन लग ही जाता है, कर ही लग, चिंतन मनन में डूब ही जाता है। हम व्याकुल नहीं होंगे, बार बार इसे समझे। ऐसे में एक प्रयत्नपूर्वक लंबा सांस लेवे और फिर से नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करते रहे। कुदरतन अपने आप अपने स्वभाव से, जैसे वो बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस का निरीक्षण, एक एक सांस के आवागमन का निरीक्षण, एक एक सांस का अनुभव,
अनुभूति, कल्पना। रे सांस ऐसा क्यों नहीं आता? हम सांस की कसरत के लिए नहीं ये कर रहे। यह आलम व अंतर्मन इसे जुड़ा हुआ होता है, इसलिए अंतर भीतर के सारे मन को समाहित करने के लिए, इसीलिए शांत करने के लिए, मन को समाहित करने के लिए, यही अपने मन को वश में करने के लिए एक एक सांस का आवागमन, एक एक सांस का निरीक्षण, एक एक सांस के आवागमन का निरीक्षण निरंतरता से करते रहे। एक एक सांस के प्रति सजग, एक एक सांस के आवागमन के प्रति सजग, खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान। सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख सांस देखते देखते सत्य प्रगटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नासिका के नीचे, ऊपरी होंठ के ऊपर वाला भाग, इतनी सी दूरी पर सारा मन इसी स्थान पर समाहित करना है। इस स्थान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इस स्थान से बिल्कुल नहीं हटेंगे। इस स्थान पर यह सांस भीतर आते हुए, भीतर से बाहर जाते हुए इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो एक एक सांस का निरीक्षण, एक एक सांस की जानकारी, एक एक सांस के आवागमन का निरीक्षण, एक एक सांस के आवागमन की निरंतर जानकारी। सांस भीतर आया तो आया और भीतर से बाहर गया तो गया। यह सांस दाहिनी कभी बाईं या दोनों नासिका के भीतर से गुजरता है। यह कभी लंबा कभी ऊंचा होता है, कभी बड़ी तेज रफ्तार से, कभी धीमी, कभी सूक्ष्म कभी स्थूल। जैसा भी हो, जिस क्षण की जो सच्चाई है, एक एक क्षण की सच्चाई को जानते रहे। अभ्यास में निरंतरता बनाए रखें। किसी प्रकार का कोई खंड न पड़ने पावे। अभ्यास में खंड पड़ गया, मन इस सांस पर से, स्थान पर से हट गया तो भटक गए और वही चिंतन मनन मन करने लग ही जाता है किसी विषय को लेकर के। वही भूत भविष्य में लोट पलोट करता है। खूब सजग, इसे बिल्कुल भूत भविष्य में लोट पलोट करने की कोई सुविधा ही नहीं दे। जब इस सांस के आवागमन, एक एक
क्षण के सत्य को, एक एक क्षण का अलग अलग सत्य है, एक एक क्षण की सत्यता को कल्पना नहीं करे, सांस की कसरत नहीं करना है। अपने आप अपने स्वभाव से जैसे भी वो बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी निरंतरता से बनाए रखें। एक भी सांस बगैर जाने भीतर आने ना पाए, एक भी सांस बगैर जाने भीतर से बाहर जाने ना पाए। सांस आया तो आया, गया तो गया। बार बार मन भटकेगा, बिल्कुल व्याकुल नहीं होंगे। ऐसे समय में दो चार सांस को जान लियो, मन भटक गया और किसी न किसी विषय को लेकर के कोई चिंतन मनन में डूब गया हो, ऐसे समय में व्याकुल नहीं होते। एक प्रयत्नपूर्वक लंबी सांस लेवे और फिर से नैसर्गिक स्वाभाविक शुद्ध सांस पर ही काम करते रहे। कुदरतन अपने स्वभाव से जैसे भी वो बाहर से भीतर आ रहा हो या भीतर से बाहर जा रहा हो, एक एक सांस की जानकारी बनाए रखें, एक एक सांस के आवागमन की जानकारी बनाए रखेंगे। अपने ही सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग, खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान।
आते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन कटे, होए परम कल्याण। आते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन कटे, होए परम कल्याण। भवेतु सब मंगलम्, भवेतु सब मंगलम्, भवतु सुखी हुंतु, सुखी निदुःखा निरोगा निब्बाण पचे हुंतु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।